नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान की आर्थिक राजनीतिक बदहाली पीओके को परेशान कर रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। पाकिस्तान में अनाज संकट है, पाकिस्तान में गंभीर बिजली संकट है, पाकिस्तान में महंगाई संकट है, विदेशी मुद्रा भंडार की संकट है, पाकिस्तानी करेंसी का बुरा हाल है। हर मोर्चे पर पाकिस्तान की शहबाज सरकार इस वक्त पस्त नजर आ रही है। पाकिस्तान की सरकार आवाम की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। जब पाकिस्तान ही नहीं संभल रहा तो पीओके में पाकिस्तान का क्या काम है? कैसे ये सवाल पीओके की जमीन पर जोर पकड़ता जा रहा है, आज आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। कंगाली के दौर में पीओके की हालत पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरी है। पाकिस्तान से अपने लोग नहीं समझ रहे। पाकिस्तान पीओके के लोगों की परवाह कैसे करेगा? पीओके के लोगों के दिलों में यह बात घर कर चुकी है कि पीओके के लोग किसी भी कीमत पर अब पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। पीओके के लोग हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। पीओके के नेता, पीओके के एक्टिविस्ट, तमाम लोग पीओके की आजादी वाला प्लान पर काम कर रहे हैं। पीओके अगर हिंदुस्तान का हिस्सा होगा तो क्या होगा? आगे 100 दिनों तक पीओके की ट्रांजैक्शन सरकार का डे प्लान क्या है? मैं आपको पीओके की हिंदुस्तान वाली तैयारी का पूरा हाल बताऊंगा। उधर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आज फिर आपके सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आज अपने देश के लोगों को संबोधित किया है। आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत कुछ ऐसा कहा जिससे जो बाइडेन का जवाब बताया जा रहा है। बाइडेन ने कल यूक्रेन की राजधानी कीव का अचानक से दौरा किया, बड़ी बड़ी बातें कही। आज इस पर पुतिन का करारा जवाब मिला है। दुनिया की सियासत में उबाल ला रहा है, कैसे पूरी दुनिया को डरा रहा है, कैसे साफ इशारा कर रहा है कि 1 साल से चलने वाला महायुद्ध अभी और चलने वाला है। यह भी आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। आज मैं फिर आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में बताना चाहता हूं। पाकिस्तान की बदहाली का पूरा अपडेट दिखाना चाहता हूं। आज मैं आपको पीओके का हाल बताऊंगा। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। पीओके के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद ने यह ऐलान किया है कि वो एक दिवालिया देश में रह रहे हैं। पाकिस्तान का हाल किसी से इस वक्त छिपा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम तमाम तरह की परेशानियों का सामना कर रही है। पाकिस्तान की आवाम आटा चावल के लिए मारी मारी फिर रही है। पाकिस्तान गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इस वक्त आग लगी है, आम आदमी की पहुंच से दूर है। पाकिस्तान में केरोसिन ऑयल की किल्लत है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार के अपने लोगों को 24 घंटे बिजली देने की हालत में नहीं है और बड़े पैमाने पर बिजली कटौती पर काम कर रही है। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में बस 21 दिनों का खर्चा बाकी है। इस वक्त जो हालात हैं, पाकिस्तान में फौरन कुछ नहीं होने वाला है। कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है और ना ही कोई उम्मीद है। ना कोई पैसे होंगे, ना पाकिस्तान के अपने लोगों को राहत मिल पाएगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान में मौजूदा आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान के राजनीतिक हालात भी अच्छे नहीं हैं। एक बार फिर से
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। एक बार फिर से पाकिस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा इमरान खान की गिरफ्तारी बनी है। पाकिस्तान का सारा सिस्टम, सरकारी सिस्टम पाकिस्तान में गिरफ्तारी के चक्कर में उलझा नजर आया। उधर मुख्य विपक्षी नेता इमरान समर्थकों ने हंगामा काट रखा है। कुछ बड़ा होता तो पाकिस्तान एक बार फिर से इमरान समर्थकों की हंगामेबाजी का शिकार होता। मामला टल गया, इमरान खान को बेल मिल गई, बवाल टल गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इमरान खान के खिलाफ कई केस अलग अलग अदालतों में इस वक्त चल रहे हैं। सोमवार को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर हिंसक प्रदर्शन करने के मामले में इमरान खान पेश हुए। पिछले हफ्ते शनिवार को लाहौर हाईकोर्ट के जज सुबह 10 बजे से 9 बजे तक इमरान खान का इंतजार करते रहे, लेकिन इमरान खान पेश नहीं हुए। इसके बाद हाईकोर्ट ने कह दिया अगर वो सोमवार को पेश नहीं होंगे तो पुलिस इमरान खान की गिरफ्तारी को नहीं रोका जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, सोमवार को दिन भर पाकिस्तान में हाई वोल्टेज ड्रामा, सियासी ड्रामा चलता रहा। इमरान खान समर्थक गिरफ्तारी के विरोध में व्यस्त नजर आए। शहबाज सरकार इमरान की गिरफ्तारी की ताक में जुटी नजर आई। पुलिस प्रशासन सही मौके की तलाश में बिल्कुल चौकन्ना दिखा। इमरान खान और शहबाज की आपसी खींचतान इस वक्त चरम पर है। पाकिस्तान में सत्ता पक्ष और विपक्ष कुर्सी की खींचतान में उलझा नजर आ रहा है। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात को देखकर बिल्कुल नहीं लगता किसी को पाकिस्तान की इस वक्त फिक्र है। पाकिस्तान के नेताओं को आम जनता की फिक्र है। पाकिस्तान की ऐसी हालत है, पाकिस्तान खुद को नहीं संभाल पा रहा है। सोचिए अगर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात कैसे होंगे। पाकिस्तान के पास खुद का पेट भरने के लिए आटा चावल नहीं है। सोचिए पीओके के और अवैध कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों का क्या हाल होगा। अनाज संकट है वहां पर। महंगाई की मार से पीओके के लोग, जनता परेशान है। पीओके की आवाम परेशान है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन के नारेबाजी लगा रही है। शहबाज सरकार के खिलाफ पीओके गिलगिस्तान बाल्टिस्तान के लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए पीओके को लोग अपना दर्द दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। कोई तो सुने इनका दर्द, कोई को दखल दे, कोई तो पाकिस्तान से अलग होने में पीओके की मदद करे। पीओके के लोगों को हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा उम्मीद है। पीओके के लोगों को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी उम्मीद है। पीओके के नेता, एक्टिविस्ट को अब लगता है कि अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को पीओके से पीछे हट जाना चाहिए। शहबाज सरकार से जब पाकिस्तान नहीं संभल रहा तो पीओके पर क्यों दावा क्यों? पाकिस्तान का पेट भरेगा तभी तो पीओके का नंबर आएगा। पीओके के लोगों को आटा चावल मिल सकेगा। पीओके के अमजद अयूब मिर्जा जैसे नेताओं को इस वक्त जब जबरदस्त आपत्ति हो रही है। पाकिस्तान पीओके के संसाधनों का तो पूरा इस्तेमाल करता है। पीओके की हर चीज पर दावा पेश करता है। जब आटा देने की बारी आती है पाकिस्तान की तो बहाने करता है। पाकिस्तान मजबूरी का फायदा उठाने की बात करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर अमजद कहते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान में लोग के पास खाना नहीं है, लोग के पास आटा नहीं है, लोग के पास दाल नहीं है। इलाके में बिजली कटौती पूरे चरम पर है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इलाकों में इस वक्त लोग मर रहे हैं। चारों तरफ भूखमरी का माहौल बना हुआ है। डॉक्टर अमजद अयूब ये भी कहते हैं कि वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की सेना के एक और सरेंडर करने की तैयारी करे। पाकिस्तान के हालात दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। खासकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हाल और भी ज्यादा बुरा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं अमजद मिर्जा ने कैसे अपना दर्द सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने साझा किया।
जरा सोचिए कि इस वक्त पीओके के हालात कैसे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 5 दिन का आटा रह गया, ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि हमें खुदा के लिए गंदम दें। तो उस पे पाकिस्तान ने कहा है कि जो 1300 रुपये वाला थैला है आटे का, उसको 3000 रुपये का करें, तब हम आपको आटा देंगे। जिस पर चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान ने यह कहा है कि अगर हम 3000 रुपये का आटा एकदम कर देते हैं, 1300 से 3000 का, तो यहाँ तो लोग भूखे मरेंगे। उस पर पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। और वो जवाब इसलिए नहीं दिया कि पाकिस्तान की बला से हम भूखे मरें या हम भरे पेट से मरें। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। उनको हमारे लिथियम चोरी करने से गर्ज है, उनको हमारे जंगलात की लकड़ी चोरी करने के से गर्ज है। और अब सिंध दरिया का जो रुख है वो भी उन्होंने दासू डैम के लिए चेंज कर दिया है और उसको डाइवर्शनल टनल से उसका रुख कर दिया है, जिसकी वजह से दरिया सिंध का पानी जो है वो भी अब उस तरह से नहीं है, कम हो गया है वो पानी। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं और कई सालों से देख रहे हैं कि किस तरह दरियाए जेलम और नीलम और जेलम का दरियाओं का रुख मोड़ा गया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है। हमें एक दूसरे से काट के रखा गया। स्तोर मुजफ्फराबाद रोड जो है वो बिल्ड नहीं की गई, उसको बनाया नहीं गया, ना उसकी कभी रिपेयर की गई है। क्योंकि अगर वो हो जाता है तो फिर हम डायरेक्ट अपने खिते में ट्रैवल कर सकते हैं, हमें फिर पाकिस्तान से गुजर के नहीं जाना पड़ता गिलगित बल्तिस्तान वगैरह वगैरह। सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान बकौल पाकिस्तानी वजीर दिफा आसिफ ख्वाजा के दिवालिया हो चुका है। और मेरी नज़र में पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्ज़े वाले गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं इस वक्त एक ख़ास एक मखसूस कैफियत में एक मखसूस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अपने इलाके का हाल देखते हुए, पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए डॉक्टर अमजद बार बार इस बात को दोहराते नजर आए। पाकिस्तान की सेना को अब स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसमें देश चलाने की काबिलियत नहीं। शहबाज शरीफ, इमरान खान जैसे कठपुतलियों के जरिए भी पाकिस्तान सेना को पीओके में अपने हथियार डाल देने चाहिए, हिंदुस्तान के आगे सरेंडर कर देना चाहिए। अपने इस अभियान में डॉक्टर अमजद लंबे वक्त से लगे हुए हैं। उनकी पार्टी लंबे वक्त से पीओके को हिंदुस्तान में शामिल करने की और काम कर रही है। डॉक्टर अमजद हिंसा से नहीं, गांधीवादी तरीके से पीओके की आबादी के लिए आंदोलन चला रहे हैं। बड़ी तादाद में पीओके की जनता इस भारत से जोड़ो अभियान में उनके साथ खड़ी है। कई नेता, कई एक्टिविस्ट पीओके को भारत से जोड़ो अभियान में चला रहे हैं। बाकायदा 22 अक्टूबर 2023 की डेडलाइन भी तय कर दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान अपना बोरिया बिस्तरा पीओके से समेट ले। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अगर पीओके से पाकिस्तान हटता है तो पीओके से पाकिस्तान की सेना अपना कब्जा छोड़ती है। उसके बाद क्या होगा, आगे का रोड मैप क्या होगा, इस पर बाकायदा काम किया जा रहा है। डॉक्टर अमजद ने इसके लिए 100 दिनों का रोड मैप तैयार किया है। आगे 100 दिनों तक पीओके की ट्रांजिशन सरकार कैसे काम करेगी, इसका पूरा प्लान तैयार किया गया है, जिसमें यह भी बताया गया है कि सबसे पहले पीओके की ट्रांजिशन सरकार का गठन किया जाएगा, जो हिंदुस्तान के संविधान और तिरंगे को स्वीकार करेगी। पीओके की हर सरकारी संस्था पर तिरंगा लगाया जाएगा। हर एक फैक्ट फाइटिंग कमेटी बनाई जाएगी, जो 1947 के बाद इलाके में मारे गए हिंदू सिखों की जांच करेगी। पाकिस्तान की सेना के आतंक राज का बड़ा खुलासा करेगी। पीओके की जमीन पर सक्रिय सभी आतंकी लॉन्चिंग पैड को खत्म कर दिया जाएगा। धर्म पर जारी भेदभाव वाली नीति को खत्म कर दिया जाएगा। मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी जाएगी। औरतों के शोषण से जुड़े तमाम मामलों को तुरंत निपटाया जाएगा। ये रोड मैप है और भी कई सारी पॉलिसी तैयार की गई है, जिसके तहत पीओके के हिंदुस्तान का हिस्सा बना जाएगा। पीओके में हिंदुस्तान का राज कायम होगा। पीओके के अच्छे दिन वाली तैयारी के बारे में डॉक्टर अमजद की क्या तैयारी है, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए खुद।
ये कि अगर ये खाली कर देते हैं तो फिर यहाँ दोनों गिलगित बल्तिस्तान में भी और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी हमारा फौरी तौर पर जो है वो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट यानी एक अबूरी हुकूमत जो है वो उसका ऐलान किया जाएगा और वो अबूरी हुकूमत फौरी तौर पर जो है वो भारतीय आइन को और भारतीय परचम को अडॉप्ट करेगी और उसके बाद जो अबूरी हुकूमत है वो फिर भारत के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ करेगी कि किस तरीके से अब जो है ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को भारत का जो है वो दोबारा से आइनी हिस्सा बनाया जाए। जाहिर है इसके अंदर लद्दाख और इस वक्त जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर यहाँ की सरकारें और यहाँ के जो है लोग वो भी इसमें इस प्रोसेस का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान की सरकार फिर साबित हो रही है। पाकिस्तान की सरकार ने अपने साथ साथ पीओके के लोगों को बुरा हाल कर रखा है। पाकिस्तान की गलत नीतियों का खामियाजा पीओके की जनता को ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के करीब 60 लाख लोग इस वक्त बुरे हालात में हैं। इलाके के ज्यादातर लोगों की यही इच्छा है कि पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने सरेंडर करे, पाकिस्तान उन्हें हिंदुस्तान का हिस्सा बना दे। इलाके के लोग अपनी मांग के लिए सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भारतीय सेना का इंतजार कर रहे हैं। वो आए दिन उन्हें पाकिस्तान के चुंगल से छुड़ाए जाने की बात कर रहे हैं। बहरहाल इसके अलावा मैं बात करता हूं यूक्रेन रूस युद्ध की। हिंदुस्तान से करीब 5000 किलोमीटर दूर एक युद्ध चल रहा है पिछले 1 साल से, जिसकी तपिश हिंदुस्तान को परेशान कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की आग में हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों की हालत खराब कर दी है। श्रीलंका पाकिस्तान बर्बाद हो चुके हैं। दुनिया के कई सारे देश अनाज संकट का सामना कर रहे हैं। कई देशों में गंभीर ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। महंगाई की मार से दुनिया के तमाम देश इस वक्त परेशान हैं। हर कोई युद्ध विराम चाहता है। जिस तरीके की खबरें रूस यूक्रेन से सामने आ रही हैं, संकेत साफ है कि अभी टकराव और ज्यादा बढ़ने वाला है। रूस यूक्रेन जंग को 24 फरवरी को 1 साल पूरा हो जाएगा। इससे ठीक 3 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के लोगों को संबोधित किया। उनके भाषण से साफ संकेत मिलता है रूस यूक्रेन युद्ध अभी थमने वाला नहीं। पुतिन ने अपनी तरफ से अमेरिका को डराने के लिए जिम्मेदार ठहराया। पुतिन ने कहा कि रूस जंग को टालने के लिए तमाम डिप्लोमेटिक कोशिशें कर रहा है। अमेरिका ने इन्हें कामयाब नहीं होने दिया। हम भी बातचीत चाहते हैं, लेकिन हमें शर्त मंजूर है। यूक्रेन के लोग रेंज डिफेंस सिस्टम दिए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन के लोकल मामले को अमेरिका और उसके दोस्तों ने दुनिया का मसला बना दिया। मैं आपको रूस के राष्ट्रपति पुतिन का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। सच्चाई ये है, इस जंग की शुरुआत वेस्टर्न पावर्स की वजह से हुई। हमने उस वक्त भी हर मुमकिन कोशिश की। वो लोग कीव और यूक्रेन के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। हम अपने वतन की हिफाजत करना बखूबी जानते हैं। अमेरिका और उसके साथी महज अपना दबदबा बढ़ाने की साजिश की खातिर दूसरों को मोहरा बना रहे हैं। वेस्टर्न पावर ने ही जंग के जिन को बोतल से बाहर निकाला है, तो वो ही अब वापस बोतल में डाल सकते हैं। हम तो सिर्फ अपने देश और लोगों की हिफाजत करना चाहते हैं और यह कर भी रहे हैं। वेस्ट की हरकतों की वजह से हमें यूक्रेन पर हमला करना पड़ा। अपनी हिफाजत के लिए यूक्रेन पर अटैक जरूरी था। डोनबास के लोगों ने तो रूस सरकार से मदद मांगी थी। जिस तरह इन ताकतों ने यूगोस्लोवाकिया, इराक, लीबिया और सीरिया को तबाह किया, वही ये यूक्रेन के साथ भी करना चाहते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए, रूस अपनी इज्जत से समझौता नहीं करेगा। कीव में इतनी ताकत नहीं कि वो डोनबास का मसला सुलझा सके। वहाँ के लोग चाहते हैं रूस आए और उनकी परेशानियों को हल करे। मैंने यह भी नहीं कहा जंग से ही इस मसले का हल निकाला जा सकता है। बातचीत तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसमें सही तरीका अपनाया जाना चाहिए। प्रेशर टैक्टिक्स के आगे रूस न झुका है और न झुकेगा।
हमें तो वेस्टर्न पावर से भी बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं हमारे बीच जॉइंट सिक्योरिटी स्ट्रक्चर हो। इसके लिए मैंने खुद कई साल तक कोशिश की, लेकिन अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न पावर हल चाहते ही नहीं। हमें हमेशा इग्नोर किया गया। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसके अमेरिका के बराबर दुनिया के दूसरे देशों में मिलिट्री बेबस है? इसके बाद वो अमन की बात करते हैं तो सोचना पड़ता है। हमारी जंग यूक्रेन के लोगों से नहीं, क्योंकि वो तो वहाँ की हुकूमत के बंधक हैं। दुनिया ये कान खोलकर सुन ले, रूस को जंग के मैदान में हराना नामुमकिन है। वेस्टर्न पावर चाहते हैं यूरोप में वो पुलिस का रोल अदा करें। ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। और एक दिन पहले यूक्रेन से एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अचानक यूक्रेन पहुंचने की खबर ने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यूक्रेन पहुंचकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया कि रूस के साथ जारी जंग में अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। संकेत साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध अभी थमने वाला नहीं है। युद्ध के मैदान में हालात विस्फोटकजनक बने हुए हैं। रूस यूक्रेन की सेना एक दूसरे के बम बरसा रही है। ऐसे हालात में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचकर एक बड़ा संदेश दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाइडेन की पहली मुलाकात नहीं दी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कीव पहुंचे। बाइडेन का कीव पहुंचना बहुत मायने रखता है। दुनिया की राजनीति में बाइडेन का कीव दौरा बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। बाइडेन ने यूक्रेन को $500 मिलियन की मदद का ऐलान किया है। बाइडेन ने जोर देकर यह भी कहा कि यूक्रेन को आगे भी हर तरह की मदद दी जाएगी। एक तरफ पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए दुआ कर रही है और इस सबसे बड़ी समस्या से निजात पाने के लिए प्रार्थना कर रही है। दूसरी तरफ दुनिया का बयान, पुतिन का बयान पूरी दुनिया को डरा रहा है। पुतिन का बयान बाइडेन का यूक्रेन का दौरा युद्ध के खींचने का संदेश दे रहा है। ये दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है और इस विषय पर एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, राष्ट्र की आवाज के जरिए वो आपको सुनवाना चाहता हूं। जाहिर है कि वर्तमान समय में भी ये यूक्रेन का युद्ध जारी है और यद्यपि कि दोनों ही पक्षों की तरफ से बातचीत करने के संकेत अवश्य दिए गए हैं, लेकिन कोई बातचीत की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। और जब तक ये बातचीत की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती तब तक इस यूक्रेन के युद्ध में तीव्रता आने की संभावना कम दिखाई देती है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार जारी रखेंगे और दोनों ही पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध अपने अपने डिफेंस पोस्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को सशक्त और मजबूत दिखाने की कोशिशें करेंगे। आज राष्ट्रपति बाइडेन ने इस बात की भी घोषणा की है कि वो यूक्रेन को नई सैनिक और आर्थिक मदद देने जा रहे हैं और इस प्रक्रिया में उसे एडवांस वेपन सिस्टम। अमेरिका और रूस की अदावत के बीच यूक्रेन मोहरा बना नजर आ रहा है। दुनिया की दो शक्तिशाली देशों के बीच यूक्रेन की आम जनता आवाम पिस रही है। दुनिया के छोटे बड़े देशों का हाल बुरा है। देखना दिलचस्प होगा कोरोना के बाद इस सबसे बड़ी समस्या से आखिर निजात कैसे मिलेगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।